इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जब से सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर खदशात का इजहार किया तब से अफवाहों का बाजार गर्म रहा। इस खत के मंजर आम पर आने के बाद से अब तक होने वाले तमाम इवेंट्स को मशकूक बनाया जाता रहा और हर बात को अपने सियासी फायदे के मुताबिक मोल्ड करके पेश किया जा रहा था। खत के मंजर आम पर आने के बाद फुल कोर्ट के इजलास को यह कहकर मुतनाज़ बना दिया गया कि इसका एलामिया जारी नहीं किया गया, जिसके बाद चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनी जज को अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून से मुलाकात को मतलब का रंग दिया गया। कमीशन का क़याम और इसके TORs को भी मुतनाज़ बनाया गया और तो और तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जिन्हें किसी भी वक्त की गुड बुक्स में थे उनके बारे में ऐसे कमेंट्स पास किए गए कि उन्होंने जान बचाने में ही आफियत जानी और इसके खुद नोटिस केस पर अफवाहों का बाजार गर्म था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर होने वाली समाअत चीफ जस्टिस ने बोर्ड से तनाज़ात को ज़ोरदार जवाब दिया है, नक्कादों को भी जवाब दिया है। उन्होंने 6 जजेस के खत लिखे जाने के बाद इसकी तहकीकात के हवाले से सुस्त रवि के इम्कान को सख्ती से रद्द किया और बताया कि कैसे उन्हें 4 बजे के करीब खत मिला तो उन्होंने इफ्तार डिनर के तौर पर एक फुल कोर्ट इजलास मुद्दू किया, जिसके बाद इसमें तय पाया कि इंतज़ामिया से मुलाकात की जाए तो सबसे बड़ा इंतज़ामी ओहदा वज़ीर आज़म का था। उनसे मुलाकात की गई जिसमें कमीशन की बात हुई, नाम बताए गए और दोबारा फुल कोर्ट इजलास के ज़रिए इसको बाकी जजेस को भी इस पर एतमाद में लिया गया। उन्हें तनकीद करते हुए कहा कि आज फुल कोर्ट की बात करने वाले तब किधर थे जब 5 बरस इजलास ही नहीं बुलाया गया था। मुझसे पहले यह खत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को लिखा गया, लेकिन मोस्ट सीनियर जज होने के बावजूद मुझे उस वक्त एतमाद में नहीं लिया गया था। आज जब 7 रुकनी लार्जर बेंच की समाअत हुई, जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से क्या कहा क्या जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। तमाम जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बशमूल चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मेरे साथी सैयद मंसूर अली शाह जो सीनियर मोस्ट वो भी मौजूद थे। तो अगर हम इस बात को अहमियत नहीं देते तो ये क्या मीटिंग रमज़ान के बाद नहीं हो सकती थी, नहीं हो सकती थी, फ़ौरन की, कहाँ की, चीफ जस्टिस हाउस में की। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के नाम पर यक रुकनी कमीशन की सरबराही के लिए इत्तफाक होने और इस पर प्रोपेगेंडा करने वालों को भी काजी फायज़ ईसा ने जवाब देते हुए वाज़े किया कि वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी के लिए कोई इकदाम खुद नहीं उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नाम तजवीज़ किए थे, नासिरुल मुल्क और तसद्दुक़ हुसैन जिलानी। जस्टिस काजी फायज़ ईसा का कहना था कि हमने ऐसे नाम तजवीज़ किए जिन पर कम से कम उंगली उठाई जाए। सोशल मीडिया पर उनके मुतालिक अजीब अजीब बातें हुई, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। किसी महज़ब माशरे में ऐसी बातें होती हैं, समझ नहीं आ रहा हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर आपको कोई इख्तलाफ है तो लिख सकते थे, अपनी बॉडीज़ को लिख सकते थे। तसद्दुक़ जिलानी शरीफ आदमी है, वो तो जवाब नहीं देंगे, वो शरीफ आदमी थे, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे ज़ाती हमले हुए और ऐसा माहौल बनाया गया तो कौन शरीफ आदमी ऐसी कौमी सर्विस करेगा। सोशल मीडिया से अजीब अजीब बातें साबिक चीफ जस्टिस के बारे में शुरू कर दी गई। मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि एक शरीफ आदमी जिसे हमने कमीशन के लिए नामजद किया था उस पर हमले शुरू हो गए। हमारे पास आइन में कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं है, कमीशन बनाने का इख्तियार सर है। हमने मशवरा किया और नाम दिए लेकिन उनको बदनाम कर दिया गया। नासिरुल मुल्क और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के नाम तजवीज़ हुए थे आपकी तरफ से और लोगों ने इल्ज़ामात और अजीब अजीब बातें शुरू कर दी। अगर आपको कोई इख्तलाफ है तहरीरी तौर पे आप लिख सकते थे। किसी वकील को इख्तलाफ है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव बॉडी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को लिखे। तो ये हमला करना किसी पे, बस अभी कोई शरीफ आदमी वो तो जवाब नहीं देंगे। हर शरीफ आदमी कहेगा भाई शुक्रिया बहुत बहुत, आप ही संभालो, मैं तो चला इधर से। यही हुआ, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने एक मौके पर जजेस के खत को पढ़ने का हुक्म भी दिया, जिसके बाद उन्होंने बताया कि जजेस ने जुडिशल काउंसिल को खत लिखा और खत में कहा कि मामले की इंक्वायरी करके जिम्मेदारों का तयन किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात आर्टिकल 184 से शुरू होते हैं। आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास इंक्वायरी कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं है। इंक्वायरी पुलिस, FIA या फिर कमीशन कर सकता है। जजेस ने खुलकर बात नहीं की लेकिन इशारा कर दिया है। कभी किसी जज को तौहीन अदालत की कार्रवाई से नहीं रोका। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट समेत किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि हम कब तक एक दूसरे पर उंगलियां उठाएंगे। आइन का आर्टिकल 203 बहुत अहमियत का हामिल है। आइन में किसी अदालत को दूसरी पर बर्तरी नहीं है। उन्होंने कहा कि 6 जजेस कह रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। हाई कोर्ट के पास अपने इख्तियारात हैं, चीफ जस्टिस क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। हम मुदाखलत नहीं करना चाह रहे मगर हमने उन्हें उनके इख्तियारात से आगाह किया है और आगाह कर सकते हैं। इस हवाले से भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने क्लियर किया। आज के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने का इंदिया भी दिया है और कहा है कि हम 7 जज इसलिए बैठे हैं क्योंकि सिर्फ 7 जज ही इस्लामाबाद की प्रिंसिपल सीट पर दस्तयाब थे। दीगर जजेस इस्लामाबाद में नहीं थे, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बैठा।
कुछ जजेस लाहौर और कुछ कराची में हैं। हो सकता है आइंदा फुल कोर्ट बैठे। इस केस की समाअत के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों ने आज लार्जर बेंच और इसमें होने वाली कार्रवाई को अपने हिसाब से लिया। जैसे तहरीक इंसाफ की जानिब से जहां ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस केस में फुल कोर्ट बनना चाहिए, वहीं वो ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह को इस केस से खुद को अलग कर लेना चाहिए। और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि आप जिस दौर से जिस वक्त से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं हम आपके साथ हैं। कोई भी गलत अमल आज हुआ है या माजी में हुआ है, गलत अमल गलत है, रॉन्ग इज रॉन्ग, टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। ये निज़ाम इंसाफ पे हमला हुआ है और जब निज़ाम इंसाफ पे हमला हो जाए तो कोई निज़ाम बाकी नहीं रह सकता। इसलिए कि निज़ाम इंसाफ के बगैर, रूल ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी के बगैर ना कोई मुआशरा तरक्की कर सकता है, ना कोई कौमें तरक्की कर सकती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जिन्होंने एग्जेक्टिव को हेड बना दिया था, क्या वो इस लार्जर बेंच का हिस्सा बन सकते हैं? जिन एजेंसी के एहलकारों ने धमकियां दी हैं, जिन्होंने मुदाखलत की है, उन तमाम एहलकारों को अदालत में बुलाया जाए। दूसरी जानिब हुकूमत ये समझती है कि जजेस के मामले पर पीटीआई और उसके बानी के बयानात पर सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस को सियासत की नज़र करके अपनी मजमूम मकासद को कामयाब करने की कोशिश की जा रही है। अपनी हुकूमत में जजेस के खिलाफ रेफरेंस बनाने वाले मशवरे ना दें तो बेहतर होगा। आज काजी फ़ाइज़ ईसा ने फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दिया और कहा कि वो अपने साथी जजेस के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, लेकिन बेहतर यही होता कि वो आज फुल कोर्ट बनाने का ऐलान कर देते। ईद के बाद जजेस की मसरूफियत दूसरे शहरों में ख़त्म हो चुकी होती या उन्हें इन मसरूफियात से कुछ देर फारिग करके इस केस को अहमियत दी जा सकती थी, जिससे ये तासुर मिलता कि अदलिया सही मानों में अपने जजेस के साथ खड़ी है। वरना यही समझा गया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी सिर्फ बातें की, नशस्तम, गुफ्तम और बर्खास्तम ही रही। हुकूमत की तरफ से पर्टिकुलरली इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, सबसे पहले डॉक्टर तारिक फजल का साउंड आपको सुनवाते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। मखसूस सियासी जमातें सोशल मीडिया के जरिए, अपने बयानात के जरिए और अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के जरिए जो अदलिया के फैसलों के ऊपर और अदलिया के सोच के ऊपर जो असरअंदाज होती हैं, क्या वो प्रेशर नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या वो अपनी मर्जी के बेंच तश्कील दिलवाना नहीं है? अब इस लार्जर बेंच के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज, जजेस का नाम ले लेके उनकी किरदार कुशी कि अगर ये अदलिया पे दबाव नहीं है तो फिर ये क्या है? या आपकी मर्जी के फैसले होंगे तभी अदलिया जो है वो आज़ाद है। राना सनाउल्लाह ये समझते हैं कि ये नशस्तम गुफ्तम बर्खास्तम है, इसका कोई नतीजा निकलेगा नहीं। दूसरी तरफ जो हुकूमती वर्जन सामने आ रहा है वो ये है कि जो हुकूमत ने कमीशन बनाया था उसको भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई, लेकिन ये मामला अब जिस जानिब बढ़ रहा है इससे हल निकलेगा। 29 अप्रैल तक ये मामला अब इल्तवा में है। अगली समाअत 29 अप्रैल को होगी और उस पर यकीनन जो इंदिया दिया गया है कि फुल कोर्ट बनेगा, तो ये भी ऐन मुमकिन है कि तमाम जजेस दस्तयाब हो जाएं और इस पर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए। और यही मुनासिब भी होगा कि जब ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस सारे मामले के ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए, तो फुल कोर्ट बना के इस मामले पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। लेकिन ये बात भी देखने की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास अब रास्ता क्या है, मुमकिन ऑप्शंस क्या है। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने क्लियर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई तहकीकाती इदारा तो नहीं है, लेकिन वो किसी तहकीकाती इदारे की मदद ले सकते हैं। अब यकीनन एक तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें कोड ऑफ कॉन्डक्ट से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने पूछा और आज आर्टिकल 203 अटॉर्नी जनरल ने पढ़कर भी सुना दिया कि जिसमें जजेस के पास ये इख्तियार है, इवन सेशन कोर्ट के जजेस के पास भी इख्तियार है कि अगर कोई उनके काम में मुदाखलत करता है, मेडलिंग करता है, इंटिमिडेट करने की कोशिश की जाती है, कोई इंटरवेंशन होती है, तो वो फौरी तौर पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकते हैं। और इसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने क्लियर किया कि इसमें किसी की राय की ज़रूरत नहीं है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है, जज अपने तौर पर ये इनिशिएटिव ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इस सारे मामले की तहकीकात होनी है, इसकी तय तक जाना है, क्योंकि आज जस्टिस शौकत सिद्दीकी का मामला भी टेकअप किया गया और जस्टिस शौकत सिद्दीकी के केस के अंदर भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हवाला दिया कि उसमें जो तहकीकाती जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नहीं थी और ना मामले की तहकीक जो है वो हम कर सकते थे। उसके लिए यकीनन कोई इंटेलिजेंस एजेंसी, कोई तहकीकाती एजेंसी चाहिए है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एट दिस पॉइंट इन टाइम इस मामले के ऊपर ये कर सकती है, या तो कोई जुडिशल कमीशन बना सकती है या फिर कोई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम मुरतब की जा सकती है। अगर जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बनाना है तो जो मुतालबा सुप्रीम कोर्ट से किया जा रहा है वो ये है कि हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हत्ता कि एतजाज़ एहसन साहब, जो बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन है, उन्होंने जो पटिशन किया और उनकी प्रेयर में भी ये है कि उस तर्ज का कमीशन बनना चाहिए जैसा मेमो केस के अंदर कमीशन था,
मेमो गेट पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह का कमीशन बनाया था उस तरह का कमीशन तश्कील दिया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन बनाती है या फिर कोई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है, और फिर पनामा GIT के मामले पे जिस तरह एक मॉनिटरिंग जज मुकर्रर कर दिया गया था, तो इस सारे मामले को मॉनिटर करने के लिए खुद कुछ जजेस को अपॉइंट किया जाता है या किसी एक जज को अपॉइंट किया जाता है, और अल्टीमेटली जो भी तहकीकात होंगी वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर होंगी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाहिर है तहकीकात कराने के बाद एग्जीक्यूटिव से मुतालबा करेगी कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए।